Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python and our chapter number 4. Today we have to start about count, control, repetition structures, and today our lecture of discussion is count, control, repetition using for loop in Python. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट काउंट, कंट्रोल्ड, रेपिटेशन स्ट्रक्चर। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए लूप्स क्या होते हैं या इनका बेसिक पर्पस क्या है। आप कह सकते हैं कि इंट्यूटिव नीड है टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम, यानी आप बजाय इसके कि बार बार एक स्टेटमेंट्स को राइट करने की बजाय आप लूप्स यूज़ करें। कोई भी स्टेटमेंट आपने रिपीट करनी, सपोज़ करें आप 1 से 100 तक नंबर्स राइट करना चाहते हैं और इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर कुछ स्टेप्स स्किप कर रहे हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे? इस रेपिटेशन के लिए लूप्स यूज़ करेंगे। देयर माइट बी इंट्यूटिव नीड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट्स ऑफ program such a need all programming languages offer repetition structure that are called loops का आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। कोई नंबर आपने रिपीट करना है, ठीक है, आप राइट कर सकते हो। अब इसके लिए भी 2 टाइप्स के यहाँ पर लूप्स बताए जा रहे हैं। एक है काउंट कंट्रोल लूप है और दूसरा सेंटिनल कंट्रोल लूप है। और ये दोनों क्या करते हैं? ए लूप स्पेसिफाइज दैट विच स्टेटमेंट्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। कौन सी स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट करना है रिपीटेडली, यानी रिपीट करेगी। ए लूप्स मस्ट ऑल्सो स्पेसिफाई इधर हाउ मेनी टाइम्स द रिपीटेड एग्जीक्यूशन हैव टू बी परफॉर्म्ड, जिसे हम कहते हैं काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन। काउंट का आप कह सकते हो गिनना, काउंट करना क्या है, या तो आप देखते हो कि कितनी बार ये जो लूप है वो एग्जीक्यूट करेगा या स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगा या परफॉर्म करेगा। हाउ मैनी टाइम्स द रिपीटेड एग्जीक्यूशन हैव टू बी परफॉर्म की जाएगी। इसे हम कहते हैं काउंट करना, काउंट कंट्रोल लूप। यानी आपने काउंट कर लिया, काउंट कंट्रोल कर रहे हो कि कितनी बार इसने रिपीट करना है। और अनटिल व्हेन द रिपीटेड एग्जीक्यूशन हैव टू बी परफॉर्म, कब तक करना है, इसे कहते हैं सेंटिनल कंट्रोल रिपीटेशन। लिमिट बता दी कि इधर तक इसने रिपीट होना है। और जब कहा जाए कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार करना है, तो वो काउंट से रिलेटेड आ गया। और किधर तक करना है, कब तक करना है, वो सेंटिनल कंट्रोल रेपिटेशन से रिलेटेड आ गया। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है काउंट कंट्रोल रेपिटेशन स्ट्रक्चर। और इसके लिए जो बेसिक एसेंशियल्स हैं या बेसिक पार्ट्स हैं वो फर्स्टली हम देख लेते हैं यहाँ पर। In general, the basic elements of a count control repetition structure are considered to be, first one is an index variable usually named as I, यानी एक index variable use होता है I, जिसे iterative और variable भी कहते हैं, ठीक है, जो iterate करता है। iterate मतलब रिपीट करने वाला। स्टार्टिंग वैल्यू देन हमें चाहिए होती है स्टार्टिंग वैल्यू फॉर आई, कि आई ने स्टार्ट कहाँ से करना है। सपोज करो 0 से कर रहा है, 1 से कर रहा है, 2 से कर रहा है, तो पहले उसकी जो वेरिएबल है इटरेट, जिसने इटरेट करना है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, देन फाइनल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई, यानी आई जो इटरेट कर रहा है, वेरिएबल रिपीट कर रहा है, तो उसको फाइनल यानी लास्ट लिमिट क्या है, ठीक है, कहाँ तक रिपीट करना है। लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन दैट कंपेयर्स आई विद इट्स फाइनल पॉसिबल वैल्यू, तब तक यानी कंटिन्यूएशन, तब तक ये लूप कंटिन्यू रहेगा जब तक जो फाइनल पॉसिबल वैल्यू है वो रीच नहीं कर जाती, यानी पहुंच नहीं जाती। तो इसे कंपेयर करता रहेगा आई की वैल्यू को फाइनल पॉसिबल वैल्यू के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीमेंट, जो कि इसके एसेंशियल में आता, एलिमेंट्स में आता है। पॉजिटिव भी हो सकता है नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है। इंक्रीमेंट करना, इंक्रीज़ करना, इजाफा करना। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म यानी लीनियर एक सीक्वेंस में जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म आप कह दो कि सपोज़ करें मैं 2 के बाद 2 नंबर राइट किया, उसके बाद 2 या 3 का स्पेस लेना चाह रही हूँ, तो क्या है, मैं उसको नॉन यूनिफॉर्म यानी कुछ नंबर्स का स्पेस लेके या स्किप करके नेक्स्ट नंबर एग्जीक्यूट करना चाह रही हूँ। ये मैं आप लोगों को एग्जांपल में दिखा दूँगी। इन आई आफ्टर ईच इटरेशन यानी रिपीट करना, यानी आपकी एक स्टेटमेंट रिपीट हुई, देन उसके बाद रिपीट करना, इटरेशन चलती रहेगी।
These may be regarded as essentials of any count control loop, क्योंकि यही चीज़ें आगे मैं आप लोगों को 4 बेसिक जो हेडर्स हैं फोर लूप के, क्योंकि हम ये काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन स्ट्रक्चर है, इसमें अभी आज के दिन जो है वो 4 लूप्स को डिस्कस करेंगे। 4 लूप को किस तरह से एज काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन स्ट्रक्चर यूज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए 4 बेसिक जो हेडर्स हैं वो यूज़ होंगे फॉर लूप के लिए। तो उसके लिए भी अगर देखा जाए तो ये जो 5 एसेंशियल्स हैं ना, ये चीज़ें चारों चीज़ें पांचों चीज़ें यूज़ होंगी। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि जब आगे यूज़ करें तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। These may be regarded as essentials of any count control loop. These essentials always exist explicitly or implicitly for a count control loop. Implicitly और explicitly का मैंने आपको डिफरेंस बताया था। implicitly यानी खुद से जो चीज़ हो रही होती है, और explicitly यानी आप खुद वेरीफाई स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं आई की वैल्यू कहूँ, अगर मैं अभी आपको बताऊँगी 4 हेडर्स मैंने बताने हैं। सपोज़ करो मेरा एक सेंटेक्स है, उसमें आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, खुद ही स्टार्ट हो रही है। अगर मैं कोई वैल्यू नहीं देती तो वो 0 से स्टार्ट होगी, ये होगी इम्प्लिसिटली। अगर मैं चाहती हूँ कि आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट हो, तो जब मैं उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करूँगी ना 5, तो एक्सप्लिसिटली यानी मैंने खुद किया, वो अदरवाइज़ वो डायरेक्टली खुद करेगा, कंसीडर कर लेगा कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वगैरह हमने पढ़ा था। आज मैंने आप लोगों को बताया कि हम फोर लूप को डिस्कस करेंगे। वैसे मैं प्रीवियस जो हमने स्किल 11 पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था 2 लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं पाइथन में, दैट आर फोर लूप एंड वाइल लूप। वैसे तो हम डू वाइल लूप भी पढ़ते थे, ठीक है। तो प्रीवियस जो लैंग्वेजेस C++ की बात करें, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाइथन में 2 लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं, दैट आर फोर लूप एंड वाइल लूप। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फोर लूप को डिस्कस करने वाले हैं, दैट हाउ फोर लूप कैन बी यूज्ड एज अ काउंट कंट्रोल रेपिटेशन स्ट्रक्चर, कि किस तरह से काउंट कंट्रोल रेपिटेशन स्ट्रक्चर के तौर पर हम फोर लूप को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जनरल जो सिंटेक्स है वो मैं आप लोगों को फोर लूप का दिखा देती हूँ। यहाँ पर फोर आई जो कि मैंने इटरेटिव वेरिएबल कहा था, उसे कह सकते हो सीक्वेंस इन ए डैश अंडरस्कोर सीक्वेंस, यानी एक इन कीवर्ड है यहाँ पर, दैट इज़ फॉलोड बाय सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस में क्या होगा कि आपकी आई जो भी वैल्यू है, यानी 0 से लेकर n नंबर ऑफ सीक्वेंस तक आपका जो लूप है वो इटरेट करेगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर देखें इंडेंटेशन यूज़ हुई है, मैंने ये जो ग्रे कलर का एरिया है तो ये शो करने के लिए किया है कि जब आप करते हैं, यहाँ पर इसको मैं नीचे राइट कर देती हूँ सिंटेक्स को, ताकि आप इजीली देख सकें। यहाँ पर सीक्वेंस है, जब एंटर करते हैं एग्जैक्ट इसके नीचे नहीं करना, लेस इंडेंटेशन यूज़ करते हुए, यानी थोड़ा सा स्पेस देकर आप अपनी स्टेटमेंट्स राइट करेंगे जो कि इस लूप में एग्जीक्यूट होंगी। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट हो सकती है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यूज़ हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट सेम सीक्वेंस में इंडेंटेशन में रहेंगी। यानी सपोज करो अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करती हूँ तो इस स्टेटमेंट यानी इसके नीचे ही यहाँ से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन का पहले भी जब हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स यानी इफ़ एल्स जो स्ट्रक्चर्स थे, नेस्टेड इफ़ एल्स स्ट्रक्चर्स थे, वो यूज़ किए, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। और मैंने ये भी करके प्रोग्राम में दिखाया था कि किस तरह से एरर आता है अगर आप इंडेंटेशन ठीक से यूज़ नहीं करते। यहाँ पर राइट भी किया हुआ है, स्टेटमेंट्स आफ्टर द फोर लूप विद इक्वल लेस इंडेंटेशन दैन दैट ऑफ फोर से कम हो। हेडर ऑफ द, यहाँ पर हेडर बताया हुआ है। हेडर हमारे पास फोर लूप का है जो कि 4 कीवर्ड्स से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर एक वेरिएबल है आई जो जिसे कहते हैं, आप कह सकते हो कि लूप इंडेक्स के तौर पर, क्योंकि जब मैंने इसके एसेंशियल बताए थे मैंने कहा था कि लूप इंडेक्स है। लूप इंडेक्स वेरिएबल या फिर इसे इटरेशन वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि यही वेरिएबल है जो इटरेट करेगा जो वैल्यू आप इसकी स्पेसिफाई करोगे। इसके साथ आपके पास इन कीवर्ड है जिसमें आपके पास एक सीक्वेंस है, इटरेबल जो सीक्वेंस आपके पास आ रहा है, और ये क्या है, एंड इसके साथ आपने क्या पुट करना है, कॉलन करना है। ये जो इसका सिंटेक्स है या फिर फॉर्मेट है, इसको ज़रूर आपने फॉलो करना है। अगर कॉलन नहीं लगाते, आप लोगों को पता है सिंटेक्स एरर आ जाता है। तो यहाँ पर आपने कॉलन पुट करना है, नॉट सेमी कॉलन और डॉट एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जस्ट कॉलन पुट करेंगे। कॉलन पुट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पर आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो राइट की जाएंगी। एक भी स्टेटमेंट हो सकती है और मोर देन 1 स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, अब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं और फॉर लूप। और इसमें जो फॉर लूप में इंडेंटेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया
कि ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं सेम इंडेंटेशन में राइट की जाएंगी। अभी मैंने नीचे एंटर करके भी आप लोगों को दिखाया था और इंडेंटेशन के लिए मैंने ग्रे एरिया भी यूज़ किया है। अब यहाँ जो एग्जीक्यूट होगा हमारा सच ए फॉर लूप फॉर द वेरिएबल आई जो है हमारा यहाँ पर वो अटेन करेगी ईच ऑफ द वैल्यूज़ इन द सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में यानी सपोज करो सीक्वेंस में 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वैल्यूज़ गिवन है, तो वो उसी सीक्वेंस में ही इसे अटेन करेगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। क्योंकि मैंने जस्ट जनरल फॉर्मेट राइट किया है, आप इसके लिए 4 फॉर्मेट से हेडर्स हैं वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, यानी अपनी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये फॉर लूप्स के जो हेडर्स हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास आ गया और फर्स्ट से लास्ट तक चलेगा। फॉर ईच वैल्यू फॉर आई द स्टेटमेंट द ब्लॉक ऑफ द फॉर लूप आर एग्जीक्यूटेड, यानी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगी और n नंबर ऑफ टाइम्स तक करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिमिट नहीं बताई। जो सीक्वेंस है जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। द फ्लो ऑफ कंट्रोल देन मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द फॉर लूप। फिर सारी स्टेटमेंट्स n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यानी फॉर लूप में जितनी भी स्टेटमेंट्स गिवन है वो सारी एग्जीक्यूट होने के बाद देन जो फॉर लूप से नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसकी तरफ मूव करेगा कंट्रोल। और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सीक्वेंस, यानी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आप कौन सा सीक्वेंस यूज़ करना चाह रहे हैं, तो 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेडर ऑफ द फॉर लूप यूज़ होते हैं। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ, जिसे 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल और मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी। फॉर आई जैसे हमने कहा इटरेशन वेरिएबल इसे कहते हैं या लूप इंडेक्स भी कहते हैं। इन रेंज हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है और यहाँ पर n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जितनी बार उसने n यहाँ पर जो भी वेरिएबल राइट करोगे उतनी बार ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर फॉर आई इन रेंज यानी स्टार्टिंग वैल्यू भी आप बता रहे हो यहाँ पर, तो n कहा ना कि जो 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। इसी तरह से यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू बता दी और एंड वैल्यू यानी n कहाँ तक इसने एग्जीक्यूट करना है, रेंज बता दी। और इसी तरह से आप स्टार्टिंग वैल्यू बता दी, एंड रेंज कितनी है और कितने स्टेप्स आपने आगे जाना है या पीछे जाना है। ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी वैल्यू हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप राइट करेंगे और इसकी एग्जांपल्स जब आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगी। फॉर आई इन वैल्यू 1 वैल्यू 2 टू वैल्यू n, यानी ये इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, जस्ट आपकी जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स की आप यूज़ कर सकते हो और जो वैल्यूज़ आप राइट करोगे इस लिस्ट में वो एज इट इज़ आपको यानी इटरेट भी नहीं करेंगी, जस्ट वैल्यूज़ आप लोगों को दिखाई देंगी इन लिस्ट। ओके, 1 बाय 1 इसे डिस्कस करते हैं। फॉर आई इन रेंज ऑफ n, यहाँ पर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी इंटीजर होगा, एंड आई वेरीज, जो i की वैल्यू है वो वेरी करती है 0 to n-1 यानी 0 1 2 3, क्योंकि यहाँ n राइट किया गया है। जब आपकी कोई कंडीशन आ जाए ना, आपको कहेंगे n नंबर ऑफ़ टाइम्स इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो आप ये वाला हेडर फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको 4th चैप्टर हमारा चल रहा है, तो जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर ये जो लेक्चर है अच्छे तरीके से सुना है, तो नेक्स्ट जो 4 एग्जाम्पल ज़रूर आ रही हैं इस फॉर लूप से रिलेटेड जो मैंने अपलोड करनी है, तो आप लोगों को तब ही पता चलेगा जब आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर 0 से लेकर सीक्वेंस जितना भी यहाँ पर n की जगह पर नंबर राइट किया होगा वहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें n इंक्लूड, सपोज करें मैंने 5 राइट किया है, तो इसका मतलब है 0 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट करना है। अब 5 तक तो एग्जीक्यूट करना है, लेकिन 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। n-1 का ये मतलब है, यानी 5 राइट किया है तो 5 में से 1 माइनस करो तो 4 तक ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ ये कॉमन लॉजिकल एरर अकर होगा कि हम समझते हैं कि इसमें n भी इंक्लूडेड है। ओके, द बिल्ट इन फंक्शन रेंज इज़ यूज टू क्रिएट इटरेबल सीक्वेंस है, इटरेट करता है जो कि 0 से n-1 तक जाता है। इट कैन बी यूज इन वेरियस फॉर्म्स। सपोज करें आप जब रेंज को यूज़ करते हो, रेंज ऑफ n प्रोड्यूसेस अ सीक्वेंस इन विच स्टार्टिंग वैल्यू 0, मैंने आपको बता दिया कि 0 से स्टार्ट करेगा। इंक्रीमेंट इज़ 1, यानी 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, 1 + 1 क्या है इंक्रीमेंट का मतलब, यानी एक एक इंक्रीज़ करता जाएगा, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 + 1 क्या होगा 3, यानी 0 से लेकर n तक जाएगा। एंड एंडिंग वैल्यूज़ n-1, n-1 का मैंने आपको बता दिया। अगर n की जगह पर आप 5 लिखते हो तो n-1 यानी n 5 है, 5 में से 1 माइनस करो तो मेरे पास 4 आता है। यहाँ पर बताया भी गया है, कॉमन लॉजिकल एरर अकर्स ड्यू टू द असम्पशन दैट n इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सीक्वेंस विच
इन एक्चुअल इज़ नॉट इंक्लूडेड। हम समझते हैं कि 5 भी इंक्लूडेड होगा। सपोज़ करो मैं एग्जांपल के तौर पे 5 कह रही हूँ, तो एन मैंने 5 का बताया तो इसलिए 5 भी इंक्लूड, लेकिन ये गलत है, ये 5 इंक्लूड नहीं होता। n-1 तक वैल्यूज़ यानी उससे एक कम वैल्यू तक आता है। इफ़ n इज़ अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव नहीं है दैन द ब्लॉक ऑफ द फॉर लूप इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड। अगर इसमें फॉर पॉजिटिव वैल्यू नहीं आती तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ़ n इज़ अ नॉन इंटीजर, अगर नॉन इंटीजर है यानी कोई स्ट्रिंग वगैरह आपने ऐड कर दी है, क्योंकि सिंटेक्स है ना प्रॉपर, इसको फॉलो करना है। अगर आप नॉन इंटीजर या फिर नॉन पॉजिटिव इंटीजर इसमें एंटर करते हो तो यहाँ पर या तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है तो वो लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर नॉन इंटीजर है या कोई स्ट्रिंग वगैरह कुछ और आप एंटर कर देते हो तो टाइप एरर इज़ जनरेटेड होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं एनाकोंडा नेविगेटर की एप्लीकेशन है, जो बिल्ट इन एप्लीकेशन है जुपिटर नोटबुक, उसे लॉन्च करती हूँ क्योंकि मेरे पास ये इंस्टॉल थी। आप लोग इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हो, गूगल कोलैब कर लो, पायचार्म कर लो, आप लोगों की मर्ज़ी है, जो अवेलेबल होगा इजीली आपको। अच्छा जी, यहाँ पर फाइल कोई पड़ी है तो आप इसे ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर न्यू में जाओगे और पाइथन 3 को क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके पास इंटरफेस ओपन होगा, वहाँ पर आपने अपना कोड राइट करना है, एडिट कर सकते हो। मेरे पास राइट किया हुआ था क्योंकि राइट करने में टाइम लगता है तो इसीलिए मैं राइट किया हुआ रख देती हूँ। यहाँ पर 4i इटरेटिव जो हमारा वेरिएबल या लूप इंडेक्स इन रेंज यानी 5 बताया, यानी इटरेट हमें पता है ये जो इटरेटिव वेरिएबल या फिर लूप इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है, और प्रिंट ऑफ i यानी उस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। जब क्लिक करेंगे ये देखें, मैंने कहा था कि 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। यहाँ पर n मेरे पास 5 है तो 5 n है, -1 करूँ तो 4 है, यानी n इंक्लूड नहीं हुआ इसमें। तो यही चीज़ बताई जा रही थी जो कि कॉमन लॉजिकल एरर समझा जाता है। तो 0 से लेकर 4 तक आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये एग्जांपल हमने देख ली। इसी तरह से अगर सपोज़ करें मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, यहाँ पर 10 तक कर लो, तो आप मुझे बताएं कि जब मैंने 10 राइट किया है तो ये कहाँ तक आंसर आएगा। तो ये आंसर आएगा 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि ये नंबर हमारे पास जो रेंज है, आई जो है इटरेटिव जो वेरिएबल है वो 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। ठीक है, इस सिंटेक्स में, ठीक है, ये हेडर यूज़ करें, इसकी बात करी हूँ। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है और n-1 यानी 10 था तो -1 करो तो ये देखें 9 तक चला गया। अगर नेगेटिव में वैल्यू करूँ, हमने कहा कि अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने कहा कि अगर कोई स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी एंटर कर दूँ, नॉन इंटीजर वैल्यू करूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, टाइप एरर। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। ये देखिए एरर भी बता दिया कि यहाँ पर नहीं होता। इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर कर देती हूँ, 8 तक कर देती हूँ तो सॉरी, ये रहा 8 हम कर देते हैं, तो इसे एंटर करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास है 8 यानी n-1 है, यानी 8 में से -1 करें 7 तक, और स्टार्टिंग इसकी वैल्यू 0 ही है इंडेक्स की। ठीक है, ये हमारा जो कोड था वो मैंने आप लोगों को डिफरेंट वेज़ में जो मैंने आप लोगों को बताया वो रन करके भी दिखाया। अब नेक्स्ट हेडर हमारे पास सेकंड है 4i इन रेंज ऑफ स्टार्ट कॉमा n, यानी स्टार्टिंग वैल्यू। पहले तो हमने कहा ना जस्ट रेंज ऑफ n यूज़ किया और मैंने कहा 0 से स्टार्ट होगा और n नंबर ऑफ टाइम्स तक वो एग्जीक्यूट होगा, n-1 तक, सॉरी, ठीक है, n इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू भी आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हो, यानी स्टार्ट कहाँ से करना है लूप को और कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर बताया जाए स्टार्ट एंड n आर इंटीजर्स ही होंगे, सच दैट स्टार्ट लेस देन n, यानी स्टार्टिंग वैल्यू n से कम होनी चाहिए। देखें कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली जब 1 से स्टार्ट करे हो तो n तक जाना है, यानी n हमेशा बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो तब तक ही एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इक्वल आ जाए तो तब कैसे एग्जीक्यूट करेगा, तो आपका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर स्टार्टिंग वैल्यू इक्वल आ जाए, यानी यहाँ पर 5 लिख दिया और यहाँ पर भी 5 लिख दिया, तो दोनों सेम हो गई, भाई बीच में कुछ बचा ही नहीं कोई वैल्यू, तो क्यों वो एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। या फिर n और स्टार्टिंग वैल्यू अगर नॉन इंटीजर आ जाए, यानी कोई स्ट्रिंग वगैरह इन दोनों की जगह पर राइट कर दी तो टाइप एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई जो है वेरीज करता है एज स्टार्ट, यानी जो स्टार्टिंग वैल्यू दी जाएगी वहाँ से वेरी करेगा और एक एक स्टेप जो है एक एक का इंक्रीमेंट लेगा और वो n-1 तक क्या है
एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट लेस देन एन एंड इंक्रीमेंट इज़ वन, यानी एक एक वैल्यू का सपोज करो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ तो इंक्रीमेंट 1 क्या होगा, 1 + 1, इंक्रीमेंट इजाफा करना एक का, तो 1 + 1 2, 2 में ऐड करो 1 3, 3 में 1 ऐड करो 4, ऐसे चलता जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू जो बताऊँगी वहाँ से ही करेगा। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिखा देते हैं, रेंज ऑफ स्टार्ट कॉमा एन प्रोड्यूसेस ए सीक्वेंस फॉर विच द स्टार्टिंग वैल्यू स्टार्ट, यानी जो वैल्यू इंटीजर की होगी वहाँ से स्टार्ट करेगा, इंक्रीमेंट इज़ 1 और उसको एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा, एंड द एंडिंग वैल्यू इज़ n-1, यानी n सपोज करो यहाँ 10 लिखा है तो वो 9 तक इसे एग्जीक्यूट करेगा या 9 तक ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसी तरह से 15 लिखा है तो n-1 क्या होगा, 1 माइनस कर दो तो 14 तक उसे एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर वही लॉजिकल एरर बताया हुआ है कि हम समझते हैं कि n भी इंक्लूडेड है बट इट इज़ नॉट included. A common logical error occurs due to the assumption that n is also included in the sequence which n actually is not included. Otherwise it's a logical error. If start greater than or equal to, ये मैंने आपको बता दिया, यानी 5 और 5 आ जाए, दोनों सेम इक्वल आ जाएं, या फिर यहाँ 10 आ जाए और यहाँ पर 5 आ जाए, भाई 10 आ जाए, ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये हम करके भी देख लेंगे अब एग्जांपल में। इसी तरह से इफ़ एन और स्टार्ट इज़ अ नॉन इंटीजर, यानी कोई स्ट्रिंग वगैरह इन दोनों की जगह, क्योंकि हमने कहा ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, अगर यूज़ करते हो तो टाइप एरर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स वैसे ये देख लें, इसके स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हुए हैं, आप माइनस में भी करके देख सकते हो, ठीक है, यहाँ प्लस में भी वैल्यूज़ करके देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को मैं करके दिखा दूँगी। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास कोड है, इसे रन करते हैं। यहाँ पर देखें, अच्छा हमारी, चले मैं ना भी देखती, देखें स्टार्टिंग, यहाँ स्टार्ट है, स्टार्टिंग कहाँ से करो, 2 से, ठीक है, और n है हमारे पास 7 तक जाओ, यानी n-1 यानी 6 तक जाओ, यानी 2 से स्टार्ट करो और 6 तक, 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें पता है ये n जो है ये एग्जीक्यूट कहाँ तक करेगा, n-1 तक, यानी 7 - 1 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू देती हूँ 5 और यहाँ 7 ही रहने देती हूँ, तो देखो स्टार्ट करे 5 से और 7 तक, यानी 6 तक एग्जीक्यूट करे, ये देखो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से कहूँ अगर 9 से स्टार्ट करो और 15 तक जाओ, लेकिन 15 तक नहीं जाएगा, ये 14 तक जाएगा, क्योंकि n-1 तक आ गया, 9 से 14 तक आ गया। इसी तरह से अगर आप माइनस में करते हो, माइनस में 9 करते हो और स्टार्टिंग वैल्यू, या फिर आप स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास -2 है और ये -5 कर देती हूँ, या +15 तक जाए, तो ये देखो ये कैसे जाता है, -2 इंक्रीमेंट 1 1 का होता है, -1 -2 -1 0, उल्टी चल रही है काउंटिंग, -2 -1 0 1 2 3, और देखो n-1 ये 15 में से एक कम करके आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर -5 और -3 कर देती हूँ और इसे रन करते हैं, तो हमारे पास देखें -5 और -4, यानी बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है, ठीक है यहाँ पर। और आप लोगों को पता होगा कि माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है तो वही छोटी कंसीडर की जाती है। ये माइनस का आप लोगों को जूनियर क्लासेस में पता होगा, यानी -5 है, यहाँ पर -8 कर देती हूँ और यहाँ पर -2 कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम रन करके देखते हैं, ये देखिए -8 -7, ठीक है, इंक्रीमेंट 1 1 का होता है, यहाँ -1 + 1 क्या होता है, -7 आता है, -8 + 1 क्या होता है, -7 + 1 क्या होता है, -6 -6 + 1 क्या होता है, -5, ऐसे चलता जाएगा। और आपको पता है n-1 तक आता है आंसर, तो -2 -1 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। डिफरेंट वेज़ में आप इसको करके देख सकते हो। अब थर्ड जो हमारा हेडर है वो है 4i इन रेंज, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्ट कहाँ से करना है, n कहाँ तक जाना है, और स्टेप कितने स्टेप्स स्किप करने हैं या कितने स्टेप्स जाना है, ठीक है, वो स्टेप्स आप बताओगे। स्टार्ट, n एंड स्टेप आर इंटीजर्स, ये तीनों ही इंटीजर्स होंगे। इफ़ स्टार्ट लेस देन n होगा, तो हमने कहा था कि स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन ही हमारे पास होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास लेस देन, अगर n आ जाती है तो हम क्या करेंगे, देन स्टेप ग्रेटर देन 0, तो स्टेप ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। यानी स्टेप क्या है, जितने स्टेप स्किप करने हैं या आगे जाना है
तो आप क्या है वो ज़ीरो से बड़े होने चाहिए। एंड आई वेरीज एज स्टार्ट, यानी स्टार्ट से स्टार्ट करेगा आई, और स्टार्ट प्लस स्टेप, यानी जितना स्टेप बताया है, सपोज करो स्टार्टिंग वैल्यू 2 है और स्टेप मुझे 2 बताए हैं, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, फोर्थ स्टेप पर चले जाओ। 4 + 2 कितना हो जाएगा, फिर मेरे पास 6 पर चले जाओ। 6 + 2, क्योंकि मैंने स्टेप्स 2 बताए हैं, 6 + 2 8 पर चले जाओ। सेम इसी तरह से चलता जाएगा। एंड हियर एंड इज़ एनी वैल्यू स्मॉलर देन एन, और वैल्यू क्या होगी एंड पर, मैंने कहा था जैसे n-1 कहा था, लेकिन यहाँ n-1 तो नहीं होगा, लेकिन n की वैल्यू जो है वो उससे कम होगी, स्मॉलर आएगी। वो मैं आपको एग्जांपल में दिखा देती हूँ। इफ़ स्टार्ट ग्रेटर देन n होगा तो स्टेप लेस देन 0 होना चाहिए। स्टार्ट अगर बड़ा लिख दिया n से तो क्या है वो स्टेप जो है वो 0 से कम होना चाहिए, और वेरीज आपको बाकी वो स्टेप ऐसे जाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो एंड वैल्यू है वो ग्रेटर देन n होगी। अगर स्टार्ट एन और स्टेप इज़ ए नॉन इंटीजर होते हैं, टाइप एरर आएगा, यानी ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं, जो आर्गूमेंट्स हैं, वो क्या है इंटीजर्स होने चाहिए, अदरवाइज टाइप एरर आएगा। इनके स्टार्ट इक्वल्स एन, अगर स्टार्ट और एन इक्वल आ जाते हैं, इन केस ऑफ एनी अदर वायलेशन टू द स्टेटेड कंडीशन द ब्लॉक ऑफ फॉर लूप इज़ नॉट एग्जिस्ट। अगर दोनों इक्वल, स्टार्ट और एंड दोनों इक्वल है, क्योंकि ट्रेड कैसे करेगा वो कि मिड में कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, तो क्या होगा कि आपका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कि मीन्स रूल वायलेशन हो रही है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स राइट की हुई हैं, यहाँ पर देख लें आप। ये एग्जांपल्स वैसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, n यानी 7 तक जाना है, और 1 का स्टेप लेना है, यानी इसमें 1 का यानी एक एक का इंक्रीमेंट ही हो रहा है। तो ये देखें 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि n-1 तक ही लास्ट जो जा रहा है वहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास आ गई। इसी तरह से अगर आप देखें कि 1 स्टार्टिंग वैल्यू है, n मेरे पास 7 है, तो 2 का स्टेप लो, यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 1 के बाद 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 + 2 7 होगा, लेकिन हमने 7 से कम वैल्यू यानी n से कम वैल्यू ले रही है, ठीक है। यही चीज़ आप लोगों को बताई जा रही है। यहाँ पर आप देखें स्टार्टिंग वैल्यू है 6 से स्टार्ट करो और 0 तक जाओ, क्योंकि देखो अब ग्रेटर देन हो गई है हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू, और यहाँ पर है -1, यानी -1 का आपने लेना है स्टेप। तो यहाँ पर देखें 6 है, -1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, और 1 इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये सारी एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, वहाँ पर एग्जीक्यूट भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू -5 है, और -5 से 5 तक जाना है, और 2 स्किप करना है, यानी -5 + 2 करो तो -3 आता है, और -3 + 2 करो तो मेरे पास क्या आता है -1 आता है। तो -1 + 2 करो तो मेरे पास 1 आता है, 1 + 2 करो तो मेरे पास क्या आता है 3 आता है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह से स्टार्टिंग वैल्यू 5 है, और -5 आपका तक जाना है, और -2 का है, तो 5 - 2 क्या होता है 3 होता है, 3 - 2 क्या होता है 1 होता है, 1 - 2 मेरे पास क्या होता है -1 होता है, और -1 - 2 क्या होता है -3 होता है, और -3 - 2 कितना होता है -5, लेकिन ये इससे कम ही लेना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर कोड दिखा देती हूँ, ये कोड एग्जीक्यूट करें। ये देख लें आपके पास 1 स्टार्टिंग वैल्यू थी, 7 तक जाना था, और 1 का इंक्रीमेंट लेना था। तो ये देख लो 1 तक, यानी 1 स्किप करना था, स्टेप लेना था, तो ये आगे, और हमें पता है एक वैल्यू कम आती है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर क्या राइट किया हुआ था, यहाँ पर 2 का स्टेप लेती तो मेरे पास ये देखो 1 से स्टार्ट करना था, 7 तक जाना, 2 को 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 2 कितना होता है 5, 5 + 2 7 होता है, लेकिन मुझे 7 से स्मॉलर लेनी है। हमने कहा था ना कि स्टार्टिंग वैल्यू लेस देन n हो तो हम क्या करते हैं, उससे स्मॉलर आती है एंडिंग वैल्यू, ठीक है। सेम इसी तरह से आप इसे कर सकते हो कि स्टार्टिंग वैल्यू है -5, ठीक है, और एंडिंग वैल्यू है मेरे पास, सपोज करो -7 ले लो, और ये मेरे पास क्या आ रही है एंडिंग वैल्यू 2 का -1 का आप गैप लो, ठीक है। तो ये देखो आपके पास क्या है, -5 से स्टार्ट किया, ठीक है, और कहाँ तक गए -7 तक जाना है, और -1 और -1 क्या होता है -6 होता है, -6 और -1 क्या होता है -7 होता है, लेकिन मैंने इससे कम लेना था। तो अगर मैं इसे -9 कर देती हूँ तो तब देखो क्या आंसर आएगा, ये देखो नंबर बढ़ गए, -5 -1 कितना हो गया, यानी -5 से स्टार्ट करो और -1 करते जाओ, -5 -1
-6 में फिर -1 करो -7, -7 में फिर -1 करो -8, -8 में -1 करो -9 आता है। लेकिन हमने कहा था जब ऐसा आ जाए कंडीशन तो हम क्या करते हैं, ए वैल्यू स्मॉलर होती है एंडिंग। तो यही चीज़ें बताई जा रही हैं, मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी दी हैं। और लास्ट हमारा जो हेडर है फॉर लूप के लिए कंडीशन, ये लिस्ट टाइप है, ये स्पेशल टाइप और सीक्वेंस है जिसे हम कहते हैं कि क्या है, लिस्ट है। हेयर द सीक्वेंस हमारे पास क्या है, सीक्वेंस इज ऑफ अ स्पेशल टाइप कॉल्ड लिस्ट, यानी लिस्ट राइट कर देते और एज इट इज़ आपको दिखता है। द वैल्यूज़ ऑफ द लिस्ट कैन बी रेंडमली ऑफ टाइप इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। पहले तो हम कर रहे थे ना कि इंटीजर्स हैं या फिर नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स आ रही हैं, या जस्ट इंटीजर राइट करना है, आप स्ट्रिंग राइट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, आप बेशक फर्स्ट वैल्यू इंटीजर लिख दो, सेकेंड फ्लोटिंग लिख दो, तीसरी स्ट्रिंग लिख दो, जितनी भी वैल्यूज़ हैं मिक्स लिख सकते हो रैंडमली, और जैसे वैल्यूज़ राइट करोगे वही लिस्ट में आपकी शो हो जाएंगी। इन सच अ केस द इंक्रीमेंट आई डज नॉट मेक सेंस, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। इट कुड बी अ नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ एनी नॉन फिक्स्ड डेटा टाइप डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट। इसमें क्या होगा कि जो वैल्यूज़ आपने लिखी हैं नॉन यूनिफॉर्म सी, यानी सपोज करो पहले 2 लिख दिया फिर 8 या 10 लिख दिया, वो खुद ही सेम एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, फिर वहाँ पर भी हम करके देखते हैं। देखिए 1 से लेकर 5 तक लिस्ट में लिखा हुआ है, तो देखो 1 से लेकर 5 तक ही लिस्ट में शो हो रहा है। सेम इसी तरह से देखो 4, 8, 12, 16, 20 लिखा हुआ है, तो सेम एज इट इज़ आपके पास लिस्ट में शो होगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल देखो, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ और ज़ीरो वैल्यूज़ भी आ रही हैं, तो आपके पास एज इट इज़ देखो वैल्यूज़ शो होंगी साइन के साथ। नेक्स्ट में अगर आपके पास स्ट्रिंग्स आ रही हैं, देखो स्ट्रिंग्स भी राइट की हुई हैं, वो भी एज इट इज़ आप लोगों के पास शो होंगी। इससे कोई सीक्वेंस या स्टेप का कोई भी मसला नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर रन करो, यहाँ पर हम इसे क्लियर करते हैं आउटपुट, ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी प्रोग्राम राइट किए हुए हैं तो थक गया है बेचारा। अच्छा ये आ गया, रन करें। आपके पास देखो 1 से लेकर 5 तक जो लिखा हुआ था, यहाँ पर -2 अगर मैं कर देती हूँ, यहाँ पर देखो -2 और ये -4 और ये 0 पॉइंट चले या 2 पॉइंट लिख देते हैं, मिक्स कर देती हूँ वैल्यूज़। तो देखो मेरे पास एज इट इज़ वही वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। मैं इसको स्ट्रिंग बना देती हूँ, स्ट्रिंग कर देते हैं, BBB लिख देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग भी आ गई, नेगेटिव वैल्यू भी आ गई, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं, डेसिमल वैल्यू भी आ रही हैं, कि जिस तरह से आप वैल्यूज़ राइट करोगे आपको प्रिंट करके एज इट इज़ इन लिस्ट में शो कर देगा ये लूप हेडर। तो 4 लूप हेडर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो मैं आप लोगों को समझाऊँगी, अपलोड करूँगी, इसी चैप्टर की एग्जाम्पल्स हैं, 4 एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ तो नहीं आए, लेकिन आप लोगों ने क्या देखना है, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट अगर 4 लूप्स के जो 4 हेडर्स हैं, यानी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से आपने कौन सा लूप यूज़ कर जो हेडर है वो यूज़ करना है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।